नमस्ते दोस्तों। आज हम कोई आम कहानी या न्यूज़ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज की ये सच्ची घटना ना किसी भी डरावनी थ्रिलर फिल्म से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात का वक्त है, चारों तरफ घना अंधेरा है और आप आग के पास बैठकर एक कहानी सुन रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पूरी तरह सच है। तो चलिए अपने आसपास की लाइटें थोड़ी मध्यम कर लीजिए, क्योंकि आज का ये किस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या दुनिया में भूत प्रेत सबसे डरावने होते हैं या फिर इंसान के भीतर छुपा उसका अपना लालच? ये बात है 1990 के दशक की। सोनीपत और पानीपत के बीच एक बहुत ही शांत, अलग-थलग और बिल्कुल सुनसान सा फार्म हाउस हुआ करता था। बाहर से देखने पर यह जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती थी ना, इसके अंदर एक उतना ही खौफनाक तूफान पनप रहा था। तो इस आलीशान फार्म हाउस के मालिक थे राघव मलिक। राघव दिल्ली में अपनी पत्नी मोहिनी के साथ एक बहुत ही आरामदायक और लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। और इस दूर दराज वाले फार्म हाउस की देखभाल कौन करता था? उसका नाम था राजू। अब राजू कोई आम सा नौकर नहीं था। वो पिछले 10 सालों से राघव का सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद आदमी था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। खैर, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन राघव का फोन बजता है। दूसरी तरफ राजू था और उसकी आवाज वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने राघव को बताया कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पूरे इलाके की बिजली गुल रहने वाली है। लेकिन बात सिर्फ उस अंधेरे की नहीं थी। राजू ने लगभग रोते हुए कहा, मालिक, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। अब सोचिए, अपने सबसे पुराने और वफादार आदमी के मुंह से ऐसी बात सुनना राघव के लिए तो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। जाहिर है, राघव ने बिना कोई वक्त बर्बाद की अपनी गाड़ी निकाली और सीधा उस सुनसान फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही जो सन्नाटा था ना, वो सच में चुभने वाला था। एक अजीब सी मनहूसियत हवा में महसूस हो रही थी। राघव ने जब राजू को ढूंढना शुरू किया तो वो उसे तबेले के एक बहुत ही अंधेरे कोने में दुबका हुआ मिला। डरा हुआ, पूरी तरह से सहमा हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने अभी अभी साक्षात मौत को अपनी आंखों से देखा हो। और तभी एकदम अचानक राजू ने अपने कांपते हुए हाथों से राघव के ठीक पीछे इशारा किया और चीख पड़ा, मालिक, वो आपके ठीक पीछे खड़ा है। राघव ने एकदम झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खाली अंधेरा। तब राजू ने बुरी तरह हांफते हुए बताया कि कल रात उसने इसी फार्म हाउस में एक साया देखा था, एक ऐसी औरत जिसका सिर ही नहीं था। अब देखिए, राघव खुद दिल का मरीज था। उसने राजू की इस अजीब सी बात को उसका पागलपन या फिर कोई वहम मानकर टालने की कोशिश की। उसने राजू से कहा कि तुम जाकर आराम करो, और खुद भी सोने चला गया। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के 9 बजे की तरफ बढ़ रही थीं, उस पूरे फार्म हाउस की हवा में एक भारीपन और खौफ घुलने लगा था। राघव का दिल वैसे ही कमजोर था, और उस सुनसान जगह की वो जानलेवा खामोशी, वो उसके डर को हर पल और बढ़ा रही थी। और फिर रात के ठीक 9 बजे बिजली कट गई। चारों तरफ गुप्त अंधेरा, और उसी सन्नाटे भरे अंधेरे में अचानक फुसफुसाहटें और कांच टूटने की भयानक आवाजें आने लगी। राघव का कमजोर दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। हिम्मत करके जब वो अपने बेडरूम से बाहर निकला तो उसे किचन में एक साया देखा। राघव डर के मारे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। रात के 2:50 पर जब उसे अचानक होश आया तो उसने देखा कि वही साया फोन पर किसी से कह रहा था, मैडम, वो सिर्फ बेहोश हुआ है, कहो तो इसे पास के खेत में ही दफना दूं। ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट वापस आई, राघव ने बिजली की फुर्ती से एक चाकू उठाया और सीधा उस शख्स की गर्दन पर रख दिया। और जब उसने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो कोई भूत प्रेत या बिना सिर वाली औरत नहीं थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना 10 साल पुराना वफादार केयरटेकर राजू था। वो भूतों वाला सारा डर अचानक एक ठंडी और भी भयानक सच्चाई में बदल चुका था। और तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने राघव को पूरी तरह सुन्न कर दिया। राजू का फोन बजा। स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हो रहा था वो था मोहिनी मैडम। जी हां, उसकी अपनी पत्नी। स्पीकर ऑन करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, उससे मार दिया ना, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी का 5% दे दूंगी। मतलब जिस इंसान को उसने 10 साल तक पाला और जिस पत्नी पर उसने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, वे दोनों ही मिलकर उसकी मौत की बिसात बिछाए बैठे थे। जरा सोच कर देखिए इस सिचुएशन को। एक तरफ था वो झूठा खौफ जो राजू ने जानबूझकर राघव के दिमाग में भरा था, वो बिना सिर वाली औरत और भूतों का डर। लेकिन दूसरी तरफ था असली खौफ,
अपनी ही लालची पत्नी और एक गद्दार नौकर की खूनी साजिश। ये हमें साफ दिखाता है कि किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा भयानक वो हकीकत होती है जो हमारे अपने ही हमारे पीठ पीछे बुन रहे होते हैं। लेकिन अगर मोहिनी और राजू को ये लग रहा था ना कि राघव एक बहुत ही कमजोर और आसान सा शिकार है, तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। राघव एक बेहद चतुर और शातिर व्यापारी था। उसने अपने डर और अपनी उस दिल की बीमारी को फौरन किनारे रखा और इस खूनी बिसात पर पूरी की पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। अब वो शिकार नहीं बल्कि खुद एक शिकारी बन चुका था। राघव ने उसी वक्त अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने राजू से गन पॉइंट पर कहकर मोहिनी को फार्म हाउस बुलाया, ये कहलवाकर कि काम हो गया है। जब मोहिनी वहां पहुंची तो राघव ने सीधा राजू की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके लालच पर वार किया। उसने राजू से कहा, मैं तुम्हें 5 नहीं, इस पूरी जायदाद का सीधा 10% दूंगा अगर तुम इसी वक्त मोहिनी को मार दो। और इसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। राजू, जो उस वक्त लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था, उसने पलक झपकते ही अपनी वफादारी फिर से बदल ली। पहले 5% के लिए उसने अपने मालिक को मारने की कोशिश की थी और अब 10% के लिए उसने वही चाकू सीधा मोहिनी के सीने के पार कर दिया। मोहिनी वहीं ढेर हो गई और तब राघव मुस्कुराया। उसने राजू की तरफ देखा और उससे वो आखिरी सच बताया जिसने राजू की पूरी दुनिया उजाड़ दी। राघव ने कहा, राजू, मैंने ये फार्म हाउस 1 हफ्ते पहले ही बेच दिया है। मैं तो यहां सिर्फ अपना सामान पैक करने आया था। तो इस पूरी खौफनाक रात का अंजाम क्या हुआ? मोहिनी ने जो मौत की साजिश रची थी, अंत में उसी साजिश में उसकी खुद की जान चली गई। राघव, जिसने एक ही झटके में बड़ी शांति से दोनों गद्दारों को मात दे दी, वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा और वापस दिल्ली निकल गया। और राजू, उसके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं था। उसने अपने मालिक से गद्दारी की, लालच में आकर एक मर्डर किया और अंत में उसके हाथ आया सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा शून्य। उस भयंकर अपराध बोध ने उसे इतना तोड़ दिया कि राजू ने उसी रात खुद की भी जान ले ली। तो दोस्तों, आज के इस किस्से से हमें क्या समझ आता है? ये रात इंसान के फितरत का एक बहुत ही स्याह और कड़वा सच दिखाती है। लालच बिल्कुल शक्कर की तरह होता है। थोड़ा हो तो ठीक है, स्वाद बढ़ाता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए ना तो ये सीधे जान ले लेता है। राजू और मोहिनी का वही लालच उनके लिए जहर बन गया। अगली बार जब आप किसी अंधेरी और सुनसान जगह पर हों तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा कि क्या असली डर उस अंधेरे में है या हमारे आसपास मौजूद लोगों के मन में छिपे उस लालच में। सीखते रहिए और हमेशा अवेयर रहिए।